व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि नजमा का घर भी खराब हो रहा है सितारा और सलमा की वजह से। क्योंकि नजमा है सितारा और सलमा की भाभी और सलमा है नजमा की भाभी। तो इनकी माँ को लेके और इनको लेके और सितारा को लेके हाल ही में जो सितारा ने एक बयान अपना जारी किया था, जो कि उसने वीडियो भी डिलीट कर दी, हाइड कर दी, क्योंकि उसको ऐसा डंडा चढ़ा कि उसको मजबूरन ये सब करना पड़ा। इस पे भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी-सी बात हम करेंगे कि सितारा की जो दादी थी, क्या उसके ये जो सारे भाई हैं, मतलब यासीन हो गया, ये सरवर हो गया, जी गुलाम हो गया और 3-4 हो गए, क्या इनका वालिद एक ही था? इन लोगों की आपस में क्यों नहीं बनती? ये लोग एक-दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? इन लोगों ने एक-दूसरे की बेटियों को यानी डिवोर्स दे दी। अपने ही ताए की बेटी को जैसे कि दिलबर ने डिवोर्स दी। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर अंदर का क्या मामला है। माँ उम्रे पर चली गई और वो सऊदीया से वापस क्यों नहीं आई? बाप की डेथ होगी और इसको उसने पाला तो उसने इसको पाला। काफ़ी सारी उलझने हैं जो आज मैं सुलझाने वाली हूँ, और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाचू पे। चाचू ने बोला कि मैं छोटा था और मेरी अम्मी सऊदीया चली गई थी उम्रा करने। ठीक हो गया? तो व्यूवर्स, उम्रा करने जब हम लोग जाते हैं, अगर किसी को नहीं पता, तो हमारा उम्रे का ही वीज़ा होता है। हम 15 दिन का लें या महीने का लें या 2 महीने का लें या चलो 3 महीने का ले लें जी, इनकी बातों पे। वैसे तो लोग 15 दिन या 1 महीने के वीज़े पर जाते हैं सऊदीया उम्रा करने, और अम्मी उम्रा करने गई और वो कभी सऊदीया से वापस नहीं आई। आखिर क्यों? चाचू, आपने ये क्यों नहीं क्लियर किया? बड़े भाई को वो साथ ले गई और आपको वो यहाँ पर छोड़कर चली गई, और उनके जाने के बाद अब्बू की डेथ भी हो गई, तो अम्मी फिर भी उम्रा करके वापस क्यों नहीं आई? आप लोग कैसी बातें सोशल मीडिया पर आके करते हो और उनको अधूरा छोड़ देते हो कि लोग आएँ और आकर सवाल जवाब करें और हमारा एक कंटेंट बने और हम उसमें लोगों को उलझा कर रखें। ऐसा आपने क्यों कहा? अगर अम्मी उम्रा करने गई थी, बेशक वो बड़े बच्चे को साथ लेके जाए, वो छोटे बच्चे को साथ लेके जाए। हो सकता है कि बड़ा बच्चा थोड़ा समझदार होगा, उसने कहा होगा अम्मी ने कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाएगा या मुझे कहीं लेके जाएगा या लेके आएगा। आप छोटे होंगे, उसको कैरी करना मुश्किल होगा, कभी छोटा बच्चा लेके जाना उम्रा पर। अक्सर लोग घर में भी छोड़ जाते हैं छोटे बच्चों को, कभी 1 महीने की, 15 दिन की तो बात है, तो हमने वापस आ जाना है उम्रा करके। तो आखिर ऐसा क्या था जो आपकी अम्मी गईं उम्रा पर और वो वापस नहीं आई, और आपको आपके भाइयों ने पाला? आपको ये भी क्लियर करना चाहिए था कि जो आप सब भाई हो, आप लोगों का माँ-बाप एक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बू की डेथ होने के बाद अम्मी ने कोई शादी कर ली थी? फ़र्ज़ उसका हक बनता है कि वो करे, या फिर उससे पहले उसकी 2 शादियाँ थी। आप सब भाई जो हैं, आप लोगों का जो वालिद हैं वो अलग-अलग हैं, इसलिए आप लोग आपस में साड़ फूँकते रहते हो और इतनी सारी दुश्मनी निकालते रहते हो। ये मेरी थिंकिंग है, ये बात क्लियर नहीं है कि ऐसा था। तो अगर चाचू ऐसी कोई बात है तो आप सब खुल के बात करो, मतलब अधूरी बात छोड़ जाना। अम्मी उम्रे पर गई, अम्मी वापस नहीं आई, मैं छोटा था, अब्बू की डेथ हो गई। भई क्यों नहीं वापस आई? अब्बू की डेथ भी हो गई, अम्मी फिर नहीं वापस आई। अम्मी ने आपको क्यों नहीं सँभाला? ऐसे कैसे आपकी अम्मी आपको छोड़ गई? जैसे कि आपकी भाभी ने, यानी सितारा की माँ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, उसको नदीम को और नबीना को छोड़ दिया, जो कि आपकी भाभी भी है, ठीक है? वो आपकी भाभी थी ना नबीना, ऐसा ही है ना? उसको भी छोड़ दिया आपकी बड़ी भाभी की जो बेटी थी। आखिर ऐसा क्या था? कहीं ऐसी बात तो नहीं थी कि जैसे ये अपने बच्चों को छोड़ के आपके भाई के साथ भाग गई थी हाजी यासीन के साथ? तो कहीं आपकी अम्मी का क्या मामला था? भई वो हमें क्लियर करें, वो हमें बताएँ कि आपकी अम्मी सऊदीया गई और फिर वो सारी ज़िंदगी सऊदीया से वापस क्यों नहीं आई? क्लियर करो। या फिर वो पक्का वीज़ा लेके गई थी, उम्रा पर नहीं गई थी, कोई जॉब का वीज़ा, फिर आपने कहा
अम्मी ने जो है ना यहाँ पर बिल्डिंगें खरीदी, प्लाजे खरीदे, दुकानें खरीदी, प्लाट खरीदे, वो सब फिर हमें बांट कर दिए। क्या अम्मी ने वहाँ जाके सऊदीया में मतलब किसी अरबी के साथ शादी तो नहीं कर ली थी? इतना कुछ मतलब अम्मी सऊदीया चली गई, अब्बू की डेथ होगी। व्यूअर्स, पॉइंट की बात है, अम्मी सऊदीया चली गई, अब्बू की डेथ हो गई, उससे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम कभी पानी से रोज़ा रखते थे, हम कभी मक्खन दूध से चाचू बात याद आई, मक्खन दूध तो ज़ाहिर बात है गरीब बंदे तो नहीं खा सकते। मक्खन दूध तो पहले भी महँगे थे और आज भी महँगे ही हैं। तो आपने कहा चलो पानी वाली बात तो ठीक है कि कोई गरीब बंदे के पास खाना नहीं है तो वो पानी का घूंट पी के भी अपने रोज़े की नियत कर सकता है। फिर आपने कहा कि बिल्डिंगें, दुकानें, घर जो हमारे हिस्से में आए, अम्मी सऊदीया चली गई। मतलब अम्मी ने सऊदीया जाके ऐसा क्या किया था कि भई इतना पैसा आ गया आप लोगों के पास? जैसे अक्सर हमने देखा है और सुना है कि ये जो खाना बदोश हैं, ये मतलब चोलिस्तानी हैं, ये दूसरी कंट्री में दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदीया में जाते हैं, वहाँ जाके कुछ लोग भीख माँगना स्टार्ट कर देते हैं और उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और वो लेके वीज़े यानी जाते हैं विज़िट वीज़े, उम्रा का इस तरह वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ से वो वापस नहीं आते, छुप जाते हैं आगे पीछे। ऐसे इन लोगों की काफ़ी कहानियाँ हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था? मतलब काम करके, मज़दूरी करके, मेहनत करके तो बंदा इतना पैसा नहीं कमा सकता। अगर इतना पैसा बंदा मेहनत करके दूसरी कंट्री में जाके अगर कोई औरत लाख रुपया महीना भी कमा लेगी तो वहाँ उसने रहना है, उसके खर्चे भी होते हैं और लाख से भी क्या बनता है भाई, इतनी महंगाई का दौर है। तो जाहिर बात है आज का लाख और थोड़ा पीछे जाओ तो वो कम अमाउंट थी, ठीक है, और उस वक्त भी महंगाई, आज को देखो आज लोगों की सैलरियां बढ़ गई हैं तो महंगाई उसके साथ साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या था? चाचू यहाँ पर भी एक सवाल छोड़ गए। पता नहीं कोई सवाल करता या ना करता, लेकिन मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि चाचू इस कंटेंट को आगे लेके चलेंगे। मतलब अब ये उन मरोहुओं को भी नहीं छोड़ेंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे, इनके माँ बाप। पहले तो पिटारा के माँ बाप के ऊपर बातें हो रही थी और चाचू ने आज अपने भी निकाल दिए। भाई मैं इस हक में नहीं हूँ, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक जो उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन चाचू आपने जो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए आपके पास कोई अच्छा नहीं था बोलने को, तो आपने बुरा भी क्यों बोला? माँ बाप वो आपके हैं, लेकिन आपके बोलने पर माह रमज़ान में तकलीफ़ मुझे हो रही है कि यहाँ पर मैंने तो सीधा साफ पूछा है कि चाचू आपकी फैमिली में कोई उलझा हुआ रिश्ता तो नहीं है? बाकी मतलब आप भाइयों में कोई ऐसी तो मामलात नहीं है जिसकी वजह से इतनी दरारें पड़ी हुई हैं? तो आप प्लीज़ क्लियर करिएगा। और लोग हो सकता है इस बात को लेके क्या क्या बातें करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैंने तो सिंपल सवाल किया कि चाचू कहीं अम्मी की 2 शादियाँ तो नहीं थी या फिर अब्बू की 2 शादियाँ तो नहीं थी जिस वजह से आप लोग इतना ज़्यादा आपस में भाइयों की बनती नहीं है, इतना ज़्यादा एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे के बच्चों से नफ़रत करते हैं। तो मेरे ख़्याल में सगे बहन भाई जहाँ होते हैं वहाँ इतनी नफ़रत नहीं होती जैसे कि पिटारा फैमिली में। मतलब वो एक बाप की औलाद नहीं है, 2-3 बापों की औलाद हैं। तो ज़ाहिर बात है माँ एक है लेकिन बाप अलग-अलग है, तो वो बच्चे जो हैं, हर बच्चा अपने ही ख़ानदान जैसे होते हैं, यानी जैसा उसका बाप। अक्सर कहते हैं कि अपने ख़ानदान पे खून जिसका होता है उसी पे ही जाता है। तो हो सकता है कि भी कौन किसका था और सब उस पे चले गए और उन लोगों की आपस में नहीं बनती और इत्तेफ़ाक नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि ख़ानदान को, फ़ैमिली को कैसे लेके चलना है। सक्के सतीले बहन भाइयों की क्या अहमियत होती, होते तो बहन भाई हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आके फ़र्क डालना शुरू कर दें, तो आप ज़रूर क्लियर करना। अभी चलते हैं, थोड़ी सी नज़्मा पे नज़र डालते हैं। नज़्मा भी बेचारी रो रही थी, तो वो कह रही थी कि जी फ़रूक ने मेरे साथ लड़ाई कर दी है तो मेरा घर ख़राब हो रहा है, तो ये है तो वो है। मैंने आप लोगों को कल बताया था, उसने आज वीडियो डाली है कि मेरा घर ख़राब हो रहा है, मेरे घर में लड़ाई हो गई। मैंने कल बताया था कि सलमा और सलमा की माँ और ये जो है नज़्मा, इन तीनों के आपस में काफ़ी सारे मामलात अंदरूनी ख़राब हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पिटारा की वीडियो डालने की वजह से। आपस में आमने सामने ये लोग मुकाबले में आ खड़े हैं और एक दूसरे को डिवोर्सें देने तक ये बातें कर रहे हैं। और ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम इस हक़ में नहीं हैं। और हस्बैंड ने क्यों लड़ाई की? सिर्फ़ और सिर्फ़
इसने ज़ाहिर बात है उसको बातें सुनाई कि तुम्हारी बहन की वजह से ये हुआ, तुम्हारी बहनें ऐसा कर रही, बहन नहीं, बहनें ऐसा कर रही हैं। तो भई बहन की बात कौन सुनता है, ठीक है, वो तो हुआ उसका सगा भाई। अब नदीम तो होता तो शायद वो थोड़ी इधर या उधर की दोनों बहनों की करता, लेकिन वो हुआ पिटारा का भाई। उसने अपनी बहन को लेके और माँ को लेके इसके साथ कर दी लड़ाई। जब इसके साथ उसने से लड़ाई की तो ये फिर रोई पीटी अपने भाइयों के सामने और अपने बाप के सामने, जो कि हाजी गुलाम, जो कि सितारा का स्टेप फादर है। सितारा का वो फादर इस तरह से है कि वो उसकी माँ का हस्बैंड है और नजमा का वो सक्का बाप है। और बेशक कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी और अपनी औलाद अपनी ही होती है। बेशक वो अम्मा जी के साथ उन्होंने लव मैरिज की, बेशक वो उसके बगैर नहीं रहते, बेशक उसने बच्चों के अगेंस्ट जाके शादी की, लेकिन उसकी बेटी का अगर घर खराब होगा तो क्या बाप चुप बैठेगा? क्या बाप कोई सवाल जवाब नहीं करेगा? कोई मतलब हाँ, इंसान हाथ से गिरा हुआ ही होगा तो नहीं करेगा। अब ये बात वहाँ यहाँ करनी तो नहीं चाहिए थी। खानदान तो सारा ही ऐसा है, आप सब जानते हैं कि मतलब गिरने और या मतलब समझदारी वाली बात तो किसी में भी नहीं है। गिरे हुए तो पहले ही हैं। सॉरी यार, ये मैंने क्या कह दिया, गिरे हुए तो पहले ही हैं। लेकिन उस बाप को कैसे ये ख्याल आ गया कि नजमा मेरी बेटी है, इसका घर खराब नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में उसको नजमा तेरा ख्याल नहीं आया, उसको ख्याल आया है अपने घर का कि अगर फरूक नजमा को छोड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कौन से चुल्लू भर पानी में मुँह डुबाऊँगा कि ज़ाहिर बात है फिर मुझे भी इनकी माँ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यार अगर यही काम अब आके करना था बुढ़ापे में, इस उम्र में, तो उस वक़्त ही ये शादी नहीं करनी थी, जब आपके बच्चे चाह रहे थे कि आप ऐसा कुछ ना करो। जब आपको पता था कि आपकी मिसेज़ काफ़ी मुँहज़ोर है, वो कभी भी वो चीज़ नहीं कर सकती जो कि एक औरत को करनी चाहिए, तो आप उस वक़्त ही शादी ना करते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस वक़्त आपके सर पे भी इश्क का भूत सवार था और उसके सर पे भी इश्क का भूत सवार था, और अब मेरे ख़्याल में इश्क का जो भूत है वो उतर गया है। अब बाबा जी काफ़ी वीक हो चुके हैं और अम्मा जी तो माशाल्लाह अभी भी फिट-फाट हैं, वो तो अभी भी मेरे जैसी हैं। मेरी 40 साल उम्र है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनका तो बड़ा बेटा भी मुझसे बड़ा होगा, लेकिन अम्मा जी को फिर भी देखो मेरे साथ खड़ा कर लो तो भाई मुझसे वो फिट ही लगेंगी, ठीक है कि नहीं। तो बात यहाँ पर ये भी उठती है कि मेरे ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम्मा जी बाबा जी आप जो हैं वो बिल्कुल बेचारे गए गुजरे हो गए हैं, तो आपने सोचा कि चलो इसको छोड़ती हूँ तो अपनी बेटी के साथ, अब ज़्यादा बातें मैं और नहीं करूँगी, रमज़ान है तो चलो अपनी बेटी पिटारा के साथ रहती हूँ। यहाँ काफ़ी सहूलतें हैं, रूम है, एसी है, खाना पीना है, नौकर चौकर हैं, सब कुछ है। क्योंकि आगे जाके तो अगर आप बाबा जी के साथ जाएंगी तो जैसे कि आप सऊदीया में जॉब करती थी, हो सकता है फिर से आपको जॉब करनी पड़े। लेकिन कोई नहीं, आपकी पिटारा ने ऐसा सितारा चमकाया है, आप भी चैनल बना लो तो आप चैनल चलाओ, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाबे का चैनल बन चुका है। अब आपके लिए बाबा और आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए बाबा कमा लेगा, आप टेंशन मत लो। माशाल्लाह उसके अच्छे व्यूज़ आते हैं, 1 लाख व्यू अगर आते हैं तो इंसान $150-200 कमा लेता है 1 लाख व्यूज़ के ऊपर। जैसे कि ये लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं और इनकी वीडियो फुल वॉच की जाती है, तो ये $150-200 एक जो इनकी लाख वीडियो लाख पे जाती है, लाख व्यू लेती है, तो उसके ऊपर ये इतने डॉलर कमा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बंदा $100 कमाता है तो वो 25-30 हज़ार रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो डेली का 25-30 हज़ार रुपया तो मेरे ख्याल में इन्होंने ज़िंदगी में खर्चा नहीं किया होगा। तो आपके लिए तो मेरे ख्याल में वो महीने का भी काफ़ी होगा। तो आप टेंशन ना लें, बाबे को ना छोड़ें, आपकी मेहरबानी होगी, कोई बात नहीं। बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, इलाज शाज उसका कराओ, थोड़े से तो पैसे उसके ऊपर थोड़े बहुत लगाओ तो इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर बाबे ने चढ़ाया है डंडा कि अगर मेरी बेटी का हुआ घर खराब तो माताजी आप भी इसके साथ ही जाएंगी और सलमा भी इसके साथ ही जाएगी। तो यहाँ पर किया गया मजबूर, जिसकी वजह से पिटारा ने अपनी वीडियो की हाइट आज आप लोगों ने नजमा के व्लॉग में देख लिया, सुन लिया। अगर नहीं देखा सुना तो जाओ जाके देख लो, सुन लो। हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि भाई हम बता रहे हैं किसी की प्रमोशन हो जाए, नहीं नहीं। यहाँ पर सभी ऑडियंस वही है, ऑडियंस जो सबको जाके देखती हैं।
تو یہ تھے اندر کے معاملات اور بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اور میں ہمیشہ جو بات آگے ایک دن پہلے کرتی ہوں اور دوسرے دن ان کی بات آتی ہے وہ 100% سچ ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو مان لو۔ اور اب آپ دیکھنا کہ یہی چاچا، یہی خاندان بتائے گا کہ ان کی والدہ میں سے یہ کتنے بھائی ہیں، دوسری والدہ میں سے کتنے بھائی ہیں، یا پھر پہلے والد میں سے کتنے ہیں، یا پھر دوسرے والد میں سے کتنے ہیں، یا پھر کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آپ سب کے سامنے ایک ہی 2 دن میں آنے والی ہے، آپ دیکھتے رہو، آئے گی۔ اب اگر اس بندے نے یہ سٹارٹ لیا ہے کہ میری والدہ کون تھی، میرا والد کون تھا، وہ کیا کرتے تھے، سعودیہ میں جا کے رہنا شروع ہوگی اور والد کی ڈیتھ ہوگی، تو ظاہر بات ہے یہاں پر لوگ سوال کریں گے اور ان کو سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس سے چلے گا کنٹینٹ۔ آج میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں کون سی ویڈیو بناؤں، کیا بات کروں۔ مطلب ڈیورس کے بارے میں تو میں لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے نجمہ کی ویڈیو دیکھی تو وہاں سے مجھے تو پہلے ہی کنفرم تھا کہ یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو جی 100% کنفرم ہو گیا۔ اپنے ویورز کو جا کے یقین دلانی کراتے ہیں کہ یہ دیکھ لو اور سن لو۔ اور اس کے بعد جب اس نے چاچے کے اوپر اتنی ساری باتیں کی، اگر نجمہ آپ کا چاچا غلط ہے، اگر آپ اچھی انسان ہو تو آپ ہی چھوڑ دیتی، آپ ہی چاچے کے اوپر بات نہ کرتی، کیونکہ وہ بڑا ہے، آپ کا چاچا ہے، آپ کی باپ کی جگہ ہے۔ بے شک عیدیں نہیں دیں تو عیدیں تو بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آج آپ کسی کو دو گے تو کل آپ کو بھی کوئی دے دے گا۔ اگر آپ لوگ اس کے کسی کو نہیں دو گے تو وہ کہاں سے دے گا، اور اوپر سے وہ تو کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، اور آپ کہتی میں بھی بڑی غریب ہوں، اور پھر آپ کہہ رہی ہو میں تو چھوٹی بچی ہوں۔ چاچو آپ تو بڑے ہو، میرے خیال میں چاچو کی ہم عمر ہی آپ ہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بچیاں بیٹے جوان ہیں۔ اگر آج آپ ان کی شادیاں کریں تو آپ نانی اور دادی دونوں بن سکتی ہیں، تو آپ بچی کہاں سے ہو گئی؟ یہ بھی ذرا بتانا کہ آپ بچی کہاں سے ہو۔ میرے خیال میں آپ کی اچھی خاصی آپ کی 50-55 سال ایج ہے، تو اتنی ایج کی عورت بچی کہاں سے ہوتی ہے؟ بچیاں تو وہ ہوتی ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی یا پھر نئی شادی بھی 18-20-25 سال کی، چلو 30 سال کی لگا لو بچیاں۔ اب میں بولوں کہ میں تو بچی ہوں تو بھئی یہ بات تو لوگ نہیں مانیں گے، تو میں بولوں ہی کیوں؟ تو آپ لوگ ایسے کیوں بول رہی تھی؟ اور اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ لوگ بڑے ہی مہان، بڑے ہی خاندانی اور بڑے ہی سلجھی فیملی سے ہو، تو اگر چاچے نے کوئی بات کر دی تھی تو آپ ہی درگزر کر جاتی، آپ ہی یہ سوچتی کہ وہ تو میرا چاچا ہے، وہ تو میرا باپ جایا ہے۔ تو آپ نے بھی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے بھی چاچے کو پورا جواب دیا اور پورا ذلیل کیا۔ زبردست، ایسے ہی کرنا چاہیے، اور آپ کے خاندان میں ایسا ہی سب کچھ چلتا ہے اور آپ لوگ اسی کو ہی چلاتے رہو گے۔ اور یہ لوگوں کو کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، ادھر سے چاچا کرے، ادھر سے بھتیجی کرے، ادھر سے فلانا، تو بھی ادھر سے پھر ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے۔ فیور سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے، ہم بھی پھر کر دیتے ہیں۔ بھئی کیا کریں، سٹارٹنگ ان کی طرف سے ہوتی ہے اور انہی کی بات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے پاس سے کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ ڈیورس کو لے کے جو بات میں نے کی تھی وہ آج آپ سب کو کلیئر ہو چکی ہے، اگر نہیں ہوئی تو نجمہ کا جا کے ولاگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ایک ڈرامہ تھا اس میں شاید وہ بولتی تھی، لیکن میرا اپنا سٹائل ہے، اس کا اپنا ہوگا، تو مجھے امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ سچائی سننی ہے، گند کو ایکسپوز کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ملیں گے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو، اچھے سے ریئیکشن میں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ خاندان اس سے بھی بڑی باتیں آگے اور لے کے آئے گا۔ مطلب یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ امید کرتے ہیں کہ اب اچھا کریں گے یا پھر کوئی اچھی چیز لے کے آئیں گے، نہیں، یہ چیز میں نہیں سوچ سکتی، کیونکہ 2.5-3 سال سے ان کا یہی رنڈی رونا چل رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کل کوئی نیو کنٹینٹ ملے گا اور کل ہم اس کے اوپر اپنا پیارا سا ایسے ہی ریئیکشن دیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دے دیں اجازت، بائے بائے، اللہ حافظ۔ ہاں، چھوٹی سی ایک بات اور بتاتی چلوں، یہ ریئیکشن ویڈیو میں آج یہ ریکارڈ کر رہی ہوں، اور میں نے اپنے ولاگ میں بولا تھا کہ میرا بیٹا ایمرجنسی میں لاہور گیا ہے، اور وہ ایمرجنسی میں لاہور کیوں گیا ہے میرا ولاگ آئے گا، اس میں آپ دیکھ سکیے گا۔ اور پلیز آپ سب دعا بھی کیجیے گا، میری بھابھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اس کے بالکل چھوٹے اس کے 4 بچے ہیں، میاں بھی اس کا جیل میں ہے، اور اب جو ہے بچے ہیں وہ ان کی ذمہ داری کون لیتا ہے، وہ کس کے پاس جاتے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا،
کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیلی ایک ویڈیو جو ہے میں بنا رہی ہوں، اس پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے اور آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل کا وہاں پر پتہ چل جائے گا۔ بیبو کی روشنی کے اوپر میرے چینل پہ وہ ویڈیو آئے گی اور آپ وہاں جا کے واچ کر لینا۔ اور جب وہ میں نے ویڈیو ڈالی تھی سحری کے وقت میں نے اینڈ کیا تھا، اور سحری کے وقت ہی میرا بیٹا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں وہ ویڈیو ڈال کے اس کو لگا چکی تھی، اور صرف اس کو میں نے دن کو پبلش ہی کرنا تھا۔ تو اس کے تھامنیل کے اوپر میں نے لکھ دیا کہ بیٹا ایمرجنسی میں لاہور چلا گیا، کیونکہ بیٹا میرا اسی وقت سحری میں، جیسے ہم سحری کر کے فری ہوئے تھے اس کے بعد بیٹا چلا گیا۔ تو اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیٹے نے جانا ہے یا پھر جائے گا۔ اچانک سے کال آئی، ہمیں پتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اچانک ایمرجنسی ہو جائے گی یا پھر بیٹے کو لاہور جانا پڑے گا۔ جانا تو میں نے تھا، لیکن میری بھی کوئی طبیعت ناساز تھی، تو اس لیے میں نے بیٹے کو کہا کہ آپ جاؤ، اور وہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ واپس بھی آنے والا ہے۔ تو وہ پوری جو ڈیٹیل ہے وہ ساری آپ کو میرے ولاگ میں مل جائے گی۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اس کے لیے دعا کریے گا۔ اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔